गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिस मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो टॉपिक है हमारा वो है प्रपोर्शन और रेशियो, आपका समानुपात और अनुपात। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एंड समानुपात। जो आपकी छोटी क्लासों में हो, बड़ी क्लासें हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आपकी अक्सर ये आपकी टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम में मिल जाता है आपको। तो देखिए सिंपल कि आज स्टार्ट करते हैं इसे क्या बेसिक्स से कि आपका रेशियो है क्या, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, किसी को किस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या है। रेशियो का मतलब अगर आपके पास में ए और बी, आपके पास में कोई नंबर है, जैसे ए लिया और क्या लिया आपने बी, और उनका जो फ्रैक्शन है वो आपका ए अपॉन बी, ये क्या है इनका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन एक तरीके से वही आपका क्या है रेशियो है, अनुपात है। आप इसको ए अनुपात बी इस तरीके से ए टू बी, एस टू बी ऐसे, और ए अनुपात बी ऐसे बोल सकते हो इसको। तो ये था बेसिक्स आपका कि आपका रेशियो है क्या। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी इसकी प्रॉपर्टीज होती है रेशियो की, कि आप रेशियो कब फाइंड आउट कर सकते हो, किस तरीके से आपके चलते हैं रेशियो। तो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर दे रखा हो और आपको ये बोला जाए रेशियो फाइंड आउट कीजिए, तो सबसे पहली जो आपको चीज़ याद रखनी है रेशियो में वो है कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकलता है। रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकलता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे अगर आपके पास में एक तो है 1 आवर और एक आपके पास में 30 मिनट आ गई, और क्वेश्चन ये है कि इसको रेशियो में करना है आपको कन्वर्ट, तो ये डायरेक्ट आपका रेशियो में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो टाइम है तो टाइम की दोनों यूनिट लेकिन सेम नहीं है। ये तो आपका आर में है और ये आपका किस में है, मिनट में है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी रेशियो की कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकलता है। जैसे अगर आप इसका रेशियो फाइंड आउट करोगे तो आपके पास में जो आर है वो किस में चेंज करना होगा आपको, मिनट में। सबसे अच्छा तरीका होता है कि छोटी यूनिट में, जो बड़ी यूनिट दे रखी है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो 1 आवर का मतलब क्या होगा, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है आपका 60 मिनट। तो इसका मतलब आपको 60 मिनट और 30 मिनट का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, 60 रेशियो 30। अब रेशियो सेकेंड कंडीशन इसकी, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म को डिनोट करता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो भी नंबर आया उसकी लोएस्ट फॉर्म लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो। तो किस तरीके से, जैसे आपके पास में ये दे रखा है 60 रेशियो 30, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, और आगे ये 3 से हो रहा है 2 टाइम और ये 1 टाइम, तो इसका रेशियो कितना हुआ 2 रेशियो 1। मतलब आपका 1 आवर और 30 मिनट का रेशियो कितना होता है 2 रेशियो 1। ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम अनुपात है आपका। तो सेकंड आपकी इसकी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें इसकी रेशियो की, तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी, हमेशा रेशियो यदि फाइंड आउट करते हो तो जो आपके पास में फ्रैक्शन या रेशियो आया वो यूनिटलेस रहता है। यूनिटलेस का मतलब क्या हुआ, जैसे ये भी आपका मिनट में था, ये भी आपका मिनट में था, तो आपने रखा 2 मिनट और 1 मिनट, तो मिनट से मिनट कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू कितनी हुई 2 रेशियो 1। तो कहने का मतलब जो आपका रेशियो होता है, तो रेशियो के बाद सिंपलेस्ट करने के बाद में जो आपके पास में टर्म आती है वो क्या होती है, यूनिट लेस होती है, यूनिट नहीं होती उसके साथ में। तो इसकी बेसिक सी ये प्रॉपर्टीज थी कि आपके पास में सेम यूनिट से सेम यूनिट नहीं है, तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो गई कि उसको क्या करो, आप सेम यूनिट में कन्वर्ट करो। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए आप बोल सकते हो कि जो रेशियो आता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है आपका। फिर उसके बाद में बोल सकते हो कि रेशियो का जो आपका रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, यूनिटी लेस निकलता है। कहने का मतलब आपके पास में जो रेशियो आया वो उसमें यूनिटी नहीं होती है। ये बेसिक सी इसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया था इसी तरीके से कि सिंपल क्वेश्चन आता है आपका, और क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि आपके पास में कोई भी नंबर दे दिया और बोल दिया कि इसका रेशियो फाइंड आउट कीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपके पास में दिया कि आपको क्या करना है 60 kg है, इसको 3000 ग्राम, ये दो आपको दे रखे नंबर, इनका क्या रहा फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आ गया फाइंड द रेशियो फॉलोइंग।
तो सबसे पहले मैंने कहा कि यूनिट क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 60 kg है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 60, और 1 kg में कितना होता है आपका 1000 ग्राम, और रेशियो ये आपका ग्राम में पहले से है, तो इसको ऐसा कैसा रख लिया। अब जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर दिया, 30 से 30 और 60, और ये हो गया आपका 3। अब वापस 3 से कैंसल आउट हो रहा है आपका, तो ये हो गया आपका 20, और ये हो गया आपका 1। तो ये क्या हो गया इसका रेशियो। क्लियर। अब केजी में था, ग्राम में था, सबको चेंज किया, इस तरीके से किया। अब यहीं से आपकी एक प्रॉपर्टी और निकल कर आती है। आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आपके पास में कोई रेशियो में नंबर है, जैसे अगर आपके पास में है 2:1, तो इन रेशियो को दोनों को, जो दोनों नंबर है उनको आप किसी सेम नंबर से डिवाइड करवाओ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो इसकी वैल्यू में कुछ भी चेंजेज नहीं होता है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाना आपको, नॉन जीरो नंबर से। जैसे यदि आपने इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तब भी आपकी इसके जो रेशियो आएगा वो 2:1 ही होगा, इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती है। तो ये भी एक आप इसकी प्रॉपर्टी में ले सकते हो कि कोई भी रेशियो दे रखा है तो उसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ, सेम नंबर से डिवाइड करवाओ, और नंबर्स आपके क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तब आपके पास में क्या होता है, जो ये रेशियो दे रखा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब ये आपका सिंपल क्वेश्चन था कि जो भी नंबर दे रखा है उसको क्या फाइंड आउट करना है, आपको सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन आपके किस टाइप से आता है, अलग टाइप देखते हैं इसका रेशियो का। तो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि आपके पास में कोई नंबर आ गया कि आपके पास में कोई अमाउंट दे रखा है कि अमाउंट है मतलब इतने रुपए हैं, 3000 रुपये, और ये बोल दिया कि इसको आपने ए और बी में डिवाइड करना है, ए एंड बी, डिवाइड इंटू ए एंड बी, डिवाइड इंटू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्वेश्चन आ गया, डिवाइड द अमाउंट 3000 इंटू ए एंड बी 2:3। कि आपके पास में 3000 कोई अमाउंट दे रखा था, उसको आपको ए और बी में बांटना है, और जो किस अनुपात में बांटना है आपको, 2:3 में बांटना है। तो किस तरीके से करेंगे, ये जो अमाउंट है वो क्या है आपका टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट है तो जो आपको रेशियो दे रखा है उसका भी क्या करना है, आपको टोटल करना है। तो आपके पास में आपको क्या करना है, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। तो सम किया इनका, तो 2 + 3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 5। तो ए का जो पार्ट है वो आपका 2 में डिवाइड करना है, बी वाले को कितने में करना है, 3 में, इस टोटल का। तो इसका मतलब आप शेयर फाइंड आउट करोगे ए का, तो शेयर ऑफ ए या पार्ट ऑफ ए का पार्ट कितना हुआ। तो ये आपका एक ब्रह्मास्त्र है, कैसा भी क्वेश्चन हो हमेशा ही आपको एक ही फंडा याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यही है आपका कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उसका रेशियो हमेशा ऊपर रखा जाता है। जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो उसका रेशियो आपका ऊपर रखना है। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए, तो ए का रेशियो कितना है 2, तो इसको हमेशा ऊपर रखना है। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका रेशियो ऊपर रखना है। जो गिवन है आपको, जो दे रखा है उसको क्या रखना है, नीचे दे रखा है, नीचे रखना है। तो इसका मतलब टोटल दे रखा था, तो टोटल कितना हुआ 5, तो आपको 5 को कहाँ रखना है, नीचे। और कितना दे रखा है वो मल्टीप्लाई में रख दो, तो 3। अब यहां से कैंसल आउट हो रहा है तो कैंसल आउट कर लो। तो कैंसल आउट हो रहा है आपका 5 से 1 टाइम, और ये कितना टाइम हो रहा है आपका 600 टाइम। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपका 1200। तो ये आपका क्या हो गया कि एक को कितना मिलेगा 1200 मिलेगा, एक को कितना मिलेगा 1200। अब शेयर फाइंड आउट कर लो बी का, तो शेयर ऑफ बी, तो मैंने कहा जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका रेशियो ऊपर रखना है। तो बी का कितना आपका 3, तो 3 को तो आपको ऊपर रखा, टोटल था आपका 5 और अमाउंट था उसका 3000। तो 5 से 1 टाइम, और ये हो गया आपका 600। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका 1800। तो इसका मतलब हुआ एक का जो शेयर हुआ उस एक को तो 1200 रुपये मिले और बी को कितने मिले 1800 रुपये। ये सिंपल है, याद रखना है। जिसका आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू, जिसकी भी रेशियो हो उसका रेशियो ऊपर रखो। जो आपको गिवन है टोटल दे रखा है तो सम करना है आपको रेशियो का, और टोटल कितना दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, जैसे आपको ये टोटल अमाउंट नहीं दे रखा हो, 3000 क्या नहीं दे रखा हो, टोटल अमाउंट नहीं दे रखा हो, ऐसे दे रखा होता
कि जो आपका शेयर ऑफ बी है, बी का जो हिस्सा है वो है आपका 3000। ये जो 3000 है वो किसका हिस्सा है? बी का। और अगले ने ये बोल दिया कि टोटल अमाउंट फाइंड आउट कीजिए कि टोटल अमाउंट कितना था, या ऐसे आ गया कि एक का अमाउंट कितना है या एक को कितना मिला वो फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपल वही है आपका, मैंने कहा जैसे आपको एक का शेयर फाइंड आउट करना है, तो एक का शेयर का मतलब क्या है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका रेशियो ऊपर है। तो एक का रेशियो कितना है आपका 2, तो ये रखा हमने 2 को ऊपर। अब मैंने कहा था जो दे रखा है उसको नीचे, तो किसका दे रखा है? बी का। तो बी का रेशियो कितना है 3, इसमें टोटल दे रखा था इसलिए हमने क्या किया था, इसका टोटल किया था। यहाँ किसका दे रखा है आपको? बी का, इसका मतलब बी का रेशियो नीचे, जिसका गिवन है आपको उसको नीचे और कितना गिवन है उसको मल्टीप्लाई में। तो ये 3 से कैंसल हो गया आपका 1000 टाइम, तो कितना आ जाएगा आपका 2000। बिल्कुल इस तरीके से है, सिंपल सा। अब ऐसे मान लो यही आपको टोटल फाइंड आउट करना होता, जैसे कि शेयर ऑफ बी दे रखा है आपको और ए और बी का रेशियो दे रखा है, और अगले ने ये कहा कि टोटल अमाउंट कितना था। क्या था? टोटल अमाउंट कितना था। तो मैंने क्या कहा, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका रेशियो ऊपर, तो इसका मतलब टोटल फाइंड आउट करना था आपको, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का मतलब इनका सम, टोटल तभी तो होगा, तो सम कितना होगा 5। और किसका दे रखा है? बी का। बी का कितना दे रखा है आपको 3, तो इसको डिवाइड में मल्टीप्लाई कितना दे रखा है वो यहाँ आ गया आपका। तो कैंसल आउट किया, कितना हो गया आपका 1000, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना है आपका 5000। इसका मतलब 5000 आपका टोटल अमाउंट था और इस बी को कितना मिला आपका 3000। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इससे आगे नेक्स्ट करेंगे हम कि किस तरीके से कौन कौन सी है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके पास में जो भी हैं क्वेरीज हो पूछ सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में डालिए कैसा लगा किस तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। गुड डे, थैंक यू।